हेलो नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती जैसा कि एग्जाम आपका लगा हुआ है। अब इस कम टाइम में कैसे पढ़ें, बिहार के एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, बहुत बड़ा खेला हो जाता है। तो उस खेला का एक ट्रिक लेकर के आए हैं और बताएंगे भी। अब आप जब पढ़ना तो उसको याद रखना, प्रश्न बिल्कुल होंगे और पूरी तरीके से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जो TRE 1 TRE 2 में पूछे गए हैं, वह दूसरी क्लास में करवा देंगे। तो वीडियो सेव कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पहले ऑन कर लो। इसके बाद गारंटी हम देते हैं, अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से नोटिफिकेशन ऑन कर लो, कंटिन्यू सेशन मिलने वाला है। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। BPSC TRE 2 में प्रश्न आ चुका है। अब राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इस प्रश्न को देखो, आप इसे एक ट्रिक याद कर लो। सर ट्रिक क्या है, आप इतना याद रखो। सर BPSC में आखिर पूछता क्या है, सर पूछता क्या है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार पढ़ लो। प्रीवियस ईयर में करता क्या है, पहले जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए होंगे उनका ऑप्शन ई कर देगा, बस इतना याद रखो। प्रीवियस ईयर का ऑप्शन जो आपको एग्जामिनर जान रहा है, पढ़कर आ रहे होंगे, उसका ऑप्शन ई कर देता है। वो ABCD नहीं डालता, ई कर देता है। ऐसे लगभग हम भी प्रश्न चेक कर रहे थे, 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में मिले जो प्रीवियस ईयर डायरेक्ट रिपीट किया है और सभी के ऑप्शन ई कर देता है। लेकिन सर सबके ऑप्शन ई कर देता है, किसके किसके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनके ऑप्शन कर देगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऑप्शन ई कर देता है। और वह प्रश्न जो होंगे, जो सरल प्रश्न होंगे, उनका ऑप्शन क्या कर देता है, ई कर देता है। बस 2 ही का ऑप्शन ई रहता है ज्यादा, बस इतना याद रखो, सरल प्रश्नों का ऑप्शन ई रहेगा। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, प्रश्न पहले बन चुका था, तो कौन होते हैं सर, याद रख लो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, तो इनमें से कोई नहीं। तो सर होते कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और अगर अन्य शिफ्ट होंगी तो उनमें भी पूछा जा सकता है। 1905 में यह क्या करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। पूछा जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। एक प्रश्न दादा भाई नौरोजी से याद रख लो, सर राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी से प्रश्न बनता है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से किसे जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, 1 से 2 बार देख लेना, वीडियो सेव कर लेना, याद हो जाएगा। अब देख लो, यह भी प्रश्न पूछा गया, 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये 2 से 3 बार प्रश्न TRE 1 TRE 2 में रिपीट हो चुका है। कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर बिहार में जो 1922 में अधिवेशन हुआ था वह कहां पर हुआ था, गया में हुआ था। अब गया में अधिवेशन हुआ था, वह कब हुआ था पूछा गया, 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सर कौन अध्यक्ष हो जाते हैं, चित्तरंजन दास होते हैं। कौन हो जाते हैं, चित्तरंजन दास अध्यक्ष होते हैं। चित्तरंजन दास से एक प्रश्न और बनता है, सर स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, 1923 में की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, 1922 में, 1933 में, 46 में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो प्रश्न आ चुका है, पेपर 3 में आ चुका है, BPSC TRE 2.0 में आ चुका है। अब राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन जो है, या गया अधिवेशन जो हुआ था, गया अधिवेशन पूछा गया कब हुआ था, अभी हमने बताया 1922 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास से इसी के साथ याद रख लो, 1923 में मोतीलाल नेहरू व आपके कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट हिस्ट्री का प्रश्न है, पहला अधिवेशन कहां हुआ था, पूछा गया है राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न देख सकते हो,
बीपीएससी टीआरई 2.0 में आ चुका है। अब कांग्रेस से इतना याद रखो, कांग्रेस से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सर कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। हाथ ऊपर करके बता दो कब स्थापना हुई? 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। संस्थापक आपसे पूछा जाता है सर संस्थापक इसके कौन हो जाते हैं? एओ ह्यूम हो जाते हैं। संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? इसके एओ ह्यूम हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी होते हैं, या आपके कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है, अगर पूछ ले सर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन होती है? एनी बेसेंट होती। एनी बेसेंट कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं बताओ, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की हो जाती है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे सर कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था, लेकिन ये पूछा आपसे जाता है कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 में हुआ था। दिसंबर 1885 में हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफी अच्छा प्रश्न है। अब देखो सर इसमें कौन हो जाएंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने एक आप बताया था आपसे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी बताइए कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। लेकिन 1875 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ किसने किया? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स विलियम ने, या विलियम जोन्स ने? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखो क्वेश्चन आसान सा है, वनडे एग्जाम जैसा प्रश्न है, लेकिन 5 ऑप्शन देख करके अभ्यर्थी डर जाते हैं। हमने क्या किया, सारे प्रीवियस ईयर एक साथ कंपाइल किए। हम कहे दे दो अभ्यर्थियों को, पढ़ लें अपने भाई लोग, जो एग्जाम में प्रश्न हो जाएं। तो एग्जाम के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्लास जो दी जाएगी मिल जाएगी। जब तक आप लोग क्लास नहीं देखोगे हम कैसे उपलब्ध करवा देंगे? भाई सप्लाई डिमांड, जितनी डिमांड होगी वही तो सप्लाई की जाती है। जब तक डिमांड ही नहीं होगी सप्लाई कहां से होगी? तो क्लास को अगर आप पहली बार आपके पास है तो 2-3 लोगों के पास शेयर कर दो, कह दो भाई देख लो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न है, और ऐसी क्लास और भी दी जाएगी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब होती है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 1784 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंगाल में हुई थी। और किसने की थी? इतना याद रखो, विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखो प्रश्न यहां से अगर यहीं पर एक ऑप्शन बदल देता, पूछ लेता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब आप बताओ प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर हमने इसको बदल दिया, बताया कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है, तब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी हो जाएंगी, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाती। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी प्रथम महिला अध्यक्ष। नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती है? एनी बेसेंट होती हैं। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है? सरोजिनी नायडू होती है। लेकिन सरोजिनी नायडू से एक प्रश्न और लिख लो सर, सरोजिनी नायडू से प्रश्न क्या बन सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? साथियों स्वर कोकिला या बॉलीवुड की
की कोकिला, स्वर कोकिला या बॉलीवुड की कोकिला, ये लता मंगेशकर को कहा जाता है। और जबकि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एडी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टीआरई 1 2 में आ चुका है और थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा। देखो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915, 1916, 1917 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लखनऊ समझौता से प्रश्न बनता भी है, लखनऊ समझौता से पूछा जाता है लखनऊ समझौता में हुआ क्या था। इससे पहले आप बैक में जाओ 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। जब सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ क्या था? गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? अलग अलग हो गए थे। जब गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे फिर क्या हुआ था? 1916 में या क्या हो जाते? एक हो जाते हैं। और जब 1916 में एक हो जाते हैं और उसके बाद हिंदू लीग और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हो जाता है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अध्यक्ष बता दो, अब अध्यक्ष बता दो कौन हो जाएंगे? लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे? 1916 में हुआ था। तो लिख लो अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार कौन थे? ये आपके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। क्लास समझ में आ रही हो चुकी? चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? ये प्रश्न कई तरीके से पूछा गया एग्जाम में। एक शिफ्ट में पूछा गया कि आनंद मठ के रचयिता कौन है, बताओ आनंद मठ के रचयिता कौन है? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, लोगों से गलती भी हुई। तो आनंद मठ के रचयिता कौन होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं। चट्टोपाध्याय या चटर्जी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हो जाता है तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपका हो जाता है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उल्लेख किया गया आनंद मठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? ये देखो काफी अच्छा प्रश्न है और यहां से प्रश्न आज नोट कर लो, वीडियो सेव कर लेना, प्रश्न एग्जाम में यहां से आएगा। आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है या आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके अखबार हो जाते हैं? राजा राममोहन राय के। तो राजा राममोहन राय से चार चीजें याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, आधुनिक भारत का ये अग्रदूत या नए भारत का जनक या नव भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय, और संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके अखबार हो जाते हैं? राजा राममोहन राय के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1923, 1925 या 1927 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिएगा 1927 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और कहां पर की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। कहां पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दो, इसी बात पर दिल्ली शब्द आ गया तो अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली जो है यह कब बनी थी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में बनी थी। स्थानांतरित कब होती है? 1911 में होती है। और बनी कब थी भारत की राजधानी दिल्ली? 1912 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद या उपरोक्त में से एक से अधिक? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, बता दो इसका गठन कब हुआ था? तो 1936 में इसका गठन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कहां पर गठन हुआ था तो लखनऊ में इसका गठन होता है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में होता है, लखनऊ में होता है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? अभी हमने बताया
था? ब्रह्म समाज याद रख लेना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। लेकिन आर्य समाज भी पूछा जाता है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछा जाएगा। वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? नोट कर लो, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट पूछा जा रहा है आपसे, तो 1925 में इसकी शुरुआत होती है। 1925 में आखिर शुरू किसने किया था? तो रामास्वामी नायकर ने शुरू किया। तो नारायण स्वामी नहीं थे, रामास्वामी नायकर करते। क्या थे? रामास्वामी नायकर थे। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में शुरू होता है, तमिलनाडु में शुरू होता है और रामास्वामी नायकर इसको शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट देखिएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र संबंधित किससे है? देखो अभी हमने बताया था कॉमनवेल और न्यू इंडिया पत्रिका, कॉमनवेल और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी हो जाती है? याद रख लेना, कॉमनवेल और न्यू इंडिया पत्रिका किसकी हो जाती है? एनी बेसेंट की हो जाती। लेकिन अगर पूछा जाए यंग इंडिया पत्रिका किसकी है, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की हो जाएगी। यंग इंडिया किसकी? महात्मा गांधी की। कॉमनवेल और न्यू इंडिया किसकी? एनी बेसेंट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है बताइएगा? तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? 1914 से चलता है, 1919 तक यह चलता है आंदोलन। और यह पूछा जाए किससे संबंधित हो जाएगा, तो आदिवासी आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। इसको शुरू करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो उराव ताना भगत आंदोलन भी इसको कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं हम लोग इस आंदोलन को। नेक्स्ट देखिएगा, संथाल विद्रोह हुआ था। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हुआ क्या? ऑप्शन ई होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न और जो सरल प्रश्न होंगे उसमें ऑप्शन ई होता है, इतना याद रखो। सर संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह ऐसा नहीं है सभी ऑप्शन ई लगा के चले आना। ई लगा दोगे फिर बताना हमारा सिलेक्शन सर नहीं हुआ। ई ऑप्शन आप बोले थे, सरल ऑप्शन, सरल क्वेश्चन आएगा ऑप्शन ई लगा देना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा ई लगा देना। तो प्रीवियस ईयर जब पढ़ोगे तब तो पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया है। तो 2 से 3 बार इसको देख लेना, प्रीवियस ईयर तैयार हो जाएगा। बाकी और भी हम तैयार करवा देंगे, जो भी प्रीवियस हमारे द्वारा होगा उपलब्ध करवा देंगे। बस एक ही शर्त है, वीडियो को देख लिया करो। देख लोगे, शेयर कर दोगे तो और भी क्लासें आपको मिल जाएंगी। अब देखो संथाल विद्रोह होता कब? 1855-56 में होता है। जब संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है, इसको शुरू करने वाले कौन थे? संथाल विद्रोह को शुरू करने वाले कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिंधु और कान्हू का 2 लोगों का नाम आता है, सिद्धू और कान्हू का नाम आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कोई है? नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किससे देश से था? अब यह प्रश्न बन सकता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब इब्न बतूता किस देश का था? तो कहां का था? यह मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? 1 नवंबर। एक डेट वाले भी प्रश्न आते हैं, डेट वाले प्रीवियस ईयर तो रिवाइज कर लो क्योंकि डेट रिपीट हो सकती है। अब किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? तो 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858 या 1 नवंबर 1858 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। प्यारा सा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा हो जाएगा? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को हुई थी। अब देखो 1 नवंबर 1858 इतना याद रखो ये हुई थी। 1858 से पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न बनते हैं, या भी प्रश्न हम करवा देंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न बनता है, एक करवा देंगे हम, राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन अब क्या है, ये कुछ प्रीवियस ईयर थे, अभी थोड़ी क्लास लिए, ये आपको बड़ी क्लास के माध्यम से दे देंगे। और इसको पार्ट ए फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री हम कंप्लीट कर देंगे। 40 नंबर वाला भी यहाँ से
तो आपका कल्याण हो जाएगा। जो 40 नंबर में हिस्ट्री आनी है, हिस्ट्री के साथ अलग से पॉलिटी का वीडियो मिल जाएगा, फिर पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स करवा देंगे, सभी के वीडियो करवा देंगे। बस शर्त क्या है भाई, एक सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि वीडियो जब भी डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाओ, और जब वीडियो को देख पाओगे तो हम और उपलब्ध करवा पाएंगे। बस यही कहना था, बाकी क्लास आपको दे देंगे और इम्पोर्टेंट देंगे। अभी तक आपने क्लास देखा, कैसी क्लास लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कीजिएगा और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर बताइए, उस वीडियो को भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।